नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्लॉज नंबर 6 है। क्लॉज नंबर 6 क्या कहता है? प्लानिंग। अभी देख लीजिए कि क्लॉज नंबर 1, 2 और 3 ये जो था नॉन ऑडिटेबल था। क्लॉज नंबर 4, 5 और 6 और 7 ये हमारा प्लानिंग फेज है। क्या है? प्लानिंग। पी और डी वाला जो फेज है वो हमारा है 8, और जो सी वाला फेज है वो हमारा 9, और जो जो हमारा PDCA वाला जो फेज है वो है 10। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और आगे बढ़ते जाना है। देन उसी तरीके से हमें क्लॉज क्लॉज हमारा जो है 6 उसके बारे में हम जानेंगे। क्लॉज 6 कहता है एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। आपको रिस्क और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है। When planning for the quality management system, the organization shall consider the issues referred in 4.1। 4.1 में जो आपने कंसीडर डिटरमाइन किया था एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज एंड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, उसके अगेंस्ट में जो एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज है उसके अगेंस्ट में आपको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है। और 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें हैं? गिव एश्योरेंस दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन अचीव इट्स इंटेंडेड रिजल्ट। अभी हर जगह बात होती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंटेंडेड रिजल्ट मीट करने के लिए, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंटेंडेड रिजल्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो हमें क्या करना है? इनहांस डिजायरेबल एंड इफेक्ट्स। अभी क्या करना है? जो हमारा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है उसके समय हमें ये चेक करना है कि इनहांस है, डिजायरेबल इफेक्ट्स है, देन प्रिवेंट, रिड्यूस एंड अंडरसाइड इफेक्ट्स, अचीव इम्प्रूवमेंट। इन सब तीनों चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा इंटेंडेड रिजल्ट जो मीट करे। ठीक है, ये हमारा इंटेंडेड रिजल्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। देन है 6.1.2, द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान टू एक्शन टू एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ टू। अब और इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना पड़ेगा कि जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज हैं और जो आपने एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं वो कैसे आप उसको एड्रेस करेंगे, कैसे उसकी मिटिगेट करेंगे, उसको आपको प्लान करना पड़ेगा। और किस तरीके से करेंगे? इंटीग्रेट एंड इम्प्लीमेंट द एक्शन इनटू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी 4.4 में जो आपके क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इट्स प्रोसेसेस पढ़े थे उसको इंटीग्रेट करना है, एक दूसरे से लिंक करना है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आगे बढ़ते चले जाना है। देन है इवोल्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज एक्शंस। जो एक्शंस आपने लिया रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को मिटिगेट करने के लिए उसको इवोल्यूट करना है। जैसे कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ईयरली अपडेट करते हैं और उसकी डेट को लिख देते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। देन एक्शन टेकन टू एड्रेस द रिस्क अपॉर्चुनिटी शैल बी प्रोपोर्शनेट टू द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द कंफर्मिटी एंड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अभी क्या करना है अपने को कि जो हमें एक्शन हम लेंगे वो पोटेंशियल इम्पैक्ट होना चाहिए कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज पे। उस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। देन नोट बोलता है ऑप्शन टू एड्रेस रिस्क कैन इंक्लूड अवॉइडिंग रिस्क, टेकिंग रिस्क इन ऑर्डर टू pursue the opportunity, eliminate the risk source, changing the likelihood and consequence, sharing the risk और retaining risk by informed decision। फिर नोट 2 बोलता है opportunities can lead to be the adoption for new practices, launching new product, opening new market, addressing new customer, building partnership, using new technology and other desirable and variable possibilities to address the organization and its customer। अभी क्या करना है? आपका रिस्क जो और अपॉर्चुनिटी है वो इस तरीके से होना चाहिए। न्यू प्रोडक्ट लाने के लिए न्यू बिजनेस आएगा, न्यू एड्रेस रिस्क आएगा, न्यू बिल्डिंग पार्टनरशिप होगी, न्यू टेक्नोलॉजी लाएंगे तब किस तरीके का रिस्क आएगा, वो सब चीज भी आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है और प्लान करना है, एक्शन करना है कि उसको कैसे मिटिगेट करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रिस्क एनालिसिस। द ऑर्गेनाइजेशन सेल इंक्लूड इन इट्स रिस्क एनालिसिस एट ए मिनिमम। कम उसकी रिस्क एनालिसिस करने के लिए मिनिमम इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ए लेसन लर्न फ्रॉम द प्रोडक्ट रिकॉल। अभी हमारा कोई प्रोडक्ट रिकॉल होता है तो वहां से लेसन लर्न रखना है। देन उसके बाद है प्रोडक्ट ऑडिट। प्रोडक्ट ऑडिट में जो पॉइंट आए हैं वो हमारा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी में आएगा। देन फील्ड रिटर्न मतलब मार्केट क्लेम, वारंटी क्लेम जो आए हैं वो हमारा रिस्क एनालिसिस में आएगा। देन रिपेयर, जितने भी चीजें हम रिपेयर किए हैं वो आएगा। कंप्लेंट कस्टमर कंप्लेंट, इन हाउस कंप्लेंट रिस्क एनालिसिस में आएगा। स्क्रैप रिकॉर्ड हमारा रिस्क एनालिसिस में आएगा। स्क्रैप कैसे किए, क्यों करना पड़ा,
देन रिवर्क क्यों करना पड़ रहा है, रिवर्क की क्या पीपीएम है। बी नंबर, साइबर अटैक थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, साइबर अटैक ना हो जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम पे, उसका भी हमें रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस। अभी रिस्क एनालिसिस का रिजल्ट जो आएगा ना, उसको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन करके रखना है और उसे कम्युनिकेट करना है अपने सेफ्टी मेंबर में, ऐसा स्टैंडर्ड आपको करने के लिए कहता है। देन 6.1.2.2, अब इसमें देखते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंट एक्शन एलिमिनेट द कॉज ऑफ पोटेंशियल नॉन-कॉन्फॉर्मिटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर अकरेंस। प्रिवेंशन एक्शन शैल बी appropriate to the severity of the potential issues। अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये कहना चाह रहा है कि आप प्रिवेंटिव एक्शन, आप ऐसा एक्शन लीजिए जिससे कि वो अकरेंस पे काम हो और ऐसा प्रिवेंटिव हो कि वो दोबारा पोटेंशियल इशू जिंदा ना हो, उसकी सीविटी कम हो जाए। देन है ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश ए प्रोसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। अभी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना है प्रोसेस, अभी एक ऐसा प्रोसेस एस्टेब्लिश करना है जो लेसन द इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करे जो हमारा रिस्क है उसके अकॉर्डिंग, और वो करने के दौरान आपको ध्यान रखना है डिटरमाइनिंग पोटेंशियल नॉन कॉन्फॉर्मिटीज एंड देयर काउज, कि किसी भी डिफेक्ट का, किसी भी इशूज का क्या पोटेंशियल नॉन कॉन्फॉर्मिटीज है, उसके क्या रीजंस हैं। देन इवोल्यूटिंग द नीड्स फॉर एक्शन टू प्रिवेंट अकरेंस इन नॉन कॉन्फॉर्मिटीज एंड डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्शन नीडेड। फिर बोलता है क्या कि फिर आपको बोलता है क्या कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन फॉर द एक्शन टेकन, रिव्यूइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रिवेंटिव एक्शन, यूटिलाइजिंग लेसन लर्न, प्रिवेंट रिकरेंस इन सिमिलर प्रोसेसेस। अब इस तरीके से ये सारी चीजों का ध्यान रखना है जब हमें एक्शन करना है, रिस्क एनालिसिस करनी है। देन हमें बात करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज के बारे में। अभी बोलता है स्टैंडर्ड द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द नॉलेज नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेसेस एंड टू अचीव द कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अभी क्या है, जो नॉलेज चाहिए हमें प्रोसेसेस करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, वो रिक्वायर्ड है, वो चाहिए ही चाहिए। दिस नॉलेज शैल बी मेंटेन एंड बी मेड अवेलेबल टू द एक्सटेंट नेसेसरी। अब नॉलेज का कहने का मतलब ये हो गया कि कोई न्यू तरीके का सॉफ्टवेयर है, कोई ट्रेनिंग वीडियो है, कोई मैनुअल है, कोई सीडी है, किसी तरीके का ट्रेनर है, तो उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो नॉलेज हमें गेन हुई, या नॉलेज कहीं पे प्रिजर्व या स्टोरेज है, तो उसको हमें सही तरीके से अपने को एड्रेस करना है और उसमें क्या चेंजिंग नीड है वो चेंज करना है और उसको मेंटेन रखना है। फिर बोलता है द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर इट्स करेंट नॉलेज एंड डिटरमाइन हाउ टू एक्वायर और अक्रॉस द नेसेसरी एडिशनल नॉलेज टू रिक्वायर अपडेट। अभी उसमें कोई अपडेट है तो अपडेट करेगा, नहीं तो उसको मेंटेन करेगा। नोट दिया हुआ है द ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इज knowledge specific to the organization, it is generally gained by the experience, it is information that is used to share to achieve organizational objective। अभी कैसे ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इस तरीके से रखना है कि स्पेसिफिक होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट करे। देन नोट 2 है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज कैन बी बेस्ड ऑन द इंटरनल सोर्सेस, intellectual property, knowledge gained from the experience, lesson learned from the failures and the successful project, capturing the sharing uncontrolled, undocumented knowledge, experience, the result of improvement in the processes, product and services, external sources, standard, academia, conference, gathering, customers and external providers। अभी अभी स्टैंडर्ड बोलता है कि यदि आप एक मैनेजर हो और आपके काम के दौरान आपको कोई ट्रेनिंग मिली ऑर्गेनाइजेशन से, कोई विजिट हुआ, कोई कस्टमर आया, कोई न्यू मॉडल आया, कोई फेल्योर हुआ, कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ, उन सब से चीजों से जो आपको नॉलेज मिली है, वो नॉलेज को आपको क्या करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज उसको डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा और अपने सबऑर्डिनेट, जूनियर और जो भी चेंजेस हैं उसको चेंज और अपडेट मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कंटीजेंसी प्लान। आप सारे लोग जानते हैं कि कंटीजेंसी प्लान जो होता है, हमारे जो प्लान इक्विपमेंट्स हैं, प्लान रिसोर्स हैं, वो फेल होने के लिए सेकेंड लाइन हम डिफाइन रखते हैं, उसको कंटीजेंसी प्लान कहते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट्स जो है हमारे एडेड हैं, जिसमें हम बाकी पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क
to all manufacturing processes and infrastructure equipment essential to maintain production output and to ensure that the customer requirement are met. अभी क्या है, कस्टमर रिक्वायरमेंट को मेट करने के लिए हमें कंटीजेंसी प्लान बनानी पड़ती है। अभी कंटीजेंसी प्लान बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। डिफाइन कंटीजेंसी प्लान अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंड इम्पैक्ट टू द कस्टमर, कस्टमर के पास रिस्क का क्या इम्पैक्ट है उस हिसाब से आप एक कंटीजेंसी प्लान बनाएंगे। प्रिपेयर कंटीजेंसी प्लान टू कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई इन द इवेंट of any of the following but not limited to the key equipment failure। अभी क्या है कि अपने मशीन के फेलियर और कंट्रोल्स के फेलियर के अगेंस्ट में कंटीजेंसी प्लान आपको बनाने हैं। देन इंटरप्शन फ्रॉम द एक्सटर्नली प्रोवाइड प्रोडक्ट प्रोसेसेस एंड सर्विसेज, रिकरिंग नेचुरल डिजास्टर, फायर, पेंडेमिक, यूटिलिटी इंटरप्शन, साइबर अटैक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, लेबर शॉर्टेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रप्शन। ये इन सारी चीज़ों को लेकर करके आपको कंटीजेंसी प्लान बनाना है, बट नॉट लिमिटेड टू दिस। इसके अलावा भी यदि आपको आइडेंटिफाइड होता है, मैनेजमेंट कहती है, तो आप उसको ऐड करके आगे बढ़े सकते हैं। देन है इंक्लूड एज ए सप्लीमेंट टू द कंटीजेंसी प्लान्स एज नोटिफिकेशन प्रोसेस टू द कस्टमर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर द एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ द एनी सिचुएशन इम्पैक्टिंग कस्टमर ऑपरेशन। अभी क्या है, कोई इशू हो तो कंटीजेंसी प्लान से रिलेटेड यदि कोई इशू होती है तो कस्टमर पे और अपने इंटरेस्टेड पार्टीज पे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। देन पीरियडिकली टेस्ट कंटीजेंसी प्लान इफेक्टिवनेस। अभी अपने कंटीजेंसी प्लान को पीरियडिकली चेक करना पड़ेगा, सिमुलेशन करना पड़ेगा और प्रिपेयर उसकी रिगार्डिंग रिव्यू करनी पड़ेगी। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को भी अपने को चेक करना पड़ेगा। कंडक्ट कंटीजेंसी प्लान रिव्यू एट मिनिमम एनुअली, और साल में एक बार आपको कंटीजेंसी प्लान की रिव्यू करनी पड़ेगी और उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगा जिसमें टॉप मैनेजमेंट से लेकर के अदर टीम रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट द कंटीजेंसी प्लान, उसको डॉक्यूमेंट को रिटेंड करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा। कंटीजेंसी प्लान शैल इंक्लूड द प्रोविजन टू वैलिडेट दैट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू मीट कस्टमर स्पेसिफिकेशन आफ्टर द रीस्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉलोइंग एन इमरजेंसी इन विच प्रोडक्शन वाज स्टॉप एंड इट रेगुलर शटडाउन प्रोसेसेस वेयर नॉट फॉलोड। यदि अभी मान लेते हैं कंटीजेंसी प्लान यूज किया जाता है तो उसके बाद के बने हुए प्रोडक्ट को हमें सही तरीके से थोड़ा वेरीफाई करना है, कस्टमर को और सप्लायर को और इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड ए कंटीजेंसी प्लान डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग अवेयरनेस। अभी क्या है कि हमें ये एसआई में ऐड हुआ है कि कंटीजेंसी प्लान की ट्रेनिंग और अवेयरनेस हमें सारे एम्प्लॉय को भी देनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। इसमें क्या बोलता है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एट द रिलेवेंट फंक्शन लेवल्स प्रोसेस नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनानी है हर लेवल के लिए, हर लेवल के एम्प्लॉय के लिए, हर लेवल हर प्रोसेसेस के लिए, सारे प्रोसेसेस ऑनर के लिए केपाई बनानी है और उसको मॉनिटर करना है। द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेल, अभी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होगा हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहला बोलता है बी कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी से हमें कंसिस्टेंट रखना है। देन है बी मेजरेबल, क्वालिटी पॉलिसी जो है मेजरेबल होगा, ऑब्जेक्टिव में हमारा टारगेट होगा। टेक इनटू अकाउंट अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट, अभी क्या है कि हमें जो अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट है वही हमें अकाउंट में लेना है। देन बी रेलेवेंट टू द कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड टू एनहांसमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्ट सर्विस के रिक्वायरमेंट को रेलेवेंट को मीट करने के लिए हमें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनानी है और इसको मॉनिटर करना है। देन इसको कम्युनिकेट करना है, इसको मॉनिटर भी करना है और इसको कम्युनिकेट भी करना है। एंड टू बी अपडेट अप्रोप्रिएट, और इसको सही तरीके से अपडेट भी करना है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को हमें मेंटेन करना है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट है हमारा 6.2.2 व्हेन प्लानिंग हाउ टू अचीव इट्स क्वालिटी ऑब्जेक्टिव दैट ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन व्हाट विल बी डन, क्या करना है हमें, क्या डिटरमाइन करना है, व्हाट विल बी डन क्या करना है हमें, व्हाट रिसोर्स विल बी रिक्वायर्ड क्या रिसोर्स लगेगी, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल कौन रिस्पॉन्सिबल होगा रिसोर्स देने के लिए, व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड और कब इसको किया जाएगा, एंड हाउ टू रिजल्ट विल बी एवोल्यूटेड। मतलब कि जब आप अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं तो बिजनेस प्लान में ये सारी चीजें होंगी कि क्या क्या हमें बिजनेस प्लान में रिव्यू करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा हमारा और कौन उसको करेगा, किस तरीके से करेगा, कब करेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी। देन 6.2.2.1 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम, टॉप मैनेजमेंट शैल ensure that quality objective to meet customer requirement are defined
establish and maintain for relevant functions, processes and levels throughout the organization। अभी क्या है कि इसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को कस्टमर से मीट कराना है, रिक्वायरमेंट एंड डिफाइन करना है, एस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है रेलेवेंट फंक्शन प्रोसेस और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। द रिजल्ट टू ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू रिगार्डिंग द इंटरेस्टेड पार्टीज and their relevant requirements shall be considered when the organization establishes its manual and the minimum quality objectives and related performance target internal and external। या भी क्या है कि जो हमें ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू करना है रिगार्डिंग इंटरेस्टेड पार्टीज एंड देयर रिलेवेंट रिक्वायरमेंट आर कंसीडर्ड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इट्स एनुअल एट ए मिनिमम। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को कम से कम साल में एक बार तो रिव्यू करना ही करना है। देन नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग ऑफ चेंजेस। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द नीड्स फॉर चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम द चेंजेस शैल बी कैरीड आउट इट्स प्लान्ड मैनर। अभी क्या है कि जो हमें चेंज करना है उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा एंड उसके प्लान मैनर में उसको चेंज करना पड़ेगा और उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अभी क्या है कि जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करेंगे तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वो हम देखते हैं। पहला क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर द पर्पस ऑफ द चेंजेस एंड देयर पोटेंशियल सीक्वेंसेस। अभी क्या उसका चेंजेस करने के बाद क्या क्या दिक्कत होगा और क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे वो ध्यान देना है। द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रिटी मीट करे और फेल ना करे उस पर भी हमें ध्यान देना है। देन द एबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस, अभी रिसोर्स की एबिलिटी होनी चाहिए उस पर भी ध्यान देना है। द एलोकेशन और रिलोकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज को एलोकेशन और अथॉरिटीज को रिलोकेशन करना पड़ेगा। देन हम देखते हैं कि क्लॉज 6 में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले 6.1 एक्शन टू एड्रेस रिस्क में हमें क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें रिस्क एनालिसिस करना है, कंटीजेंसी प्लान बनाना है, लेसन लर्न फ्रॉम द प्रोडक्ट, रिकॉल, प्रोडक्ट ऑडिट, फील्ड रिटर्न, रिपेयर्स, कंप्लेन, स्क्रैप एंड रिवर्क, इन सब चीज़ों को लेकर करके हमें रिस्क एनालिसिस में डालना है। देन प्रिवेंशन एक्शन के लिए हमें देखना है कि रिस्क एनालिसिस इस तरीके से करना है कि जो हमारा एनालिसिस का पार्ट है वो प्रिवेंटिव एक्शन की तरीके से हो। देन क्वालिटी ऑब्जेक्ट एंड प्लानिंग टू अचीव देम में हम क्या करना है, हमें बिजनेस लर्निंग सीट एंड मॉडल लर्निंग सीट बनानी है जिसमें से हमें पता चलेगा कि क्या हमें बिजनेस प्लानिंग बनानी है। बिजनेस प्लानिंग की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिव्यू मेथड और मैकेनिज्म डिफाइंड होगा। देन प्लानिंग ऑफ चेंजेस, यदि हम कुछ चेंजेस करेंगे तो उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा और प्लानिंग के थ्रू ही करनी पड़ेगी और उसको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट हम